एपिसोड के स्टार्टिंग में असाई स्कूल जा रहा होता है। फिर आगे वह शिरागामी से मिलता है। फिर साथ में ये लोग जाने लगते हैं। फिर असाई सोचता है कि शिरागामी वैम्पायर है, इसलिए वो आमतौर पर सूरज उगने से पहले स्कूल चली जाती है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शिरागामी कहती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो असाई कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम धूप में निकलती हो तो काली पड़ जाती हो और तुम स्कूल सूरज उगने से पहले चली जाती हो। शिरागामी कहती है, हाँ मैं सूरज उगने से पहले जाती हूँ, लेकिन आज तो बारिश हो रही है और मैंने न्यूज़ में देखी हूँ कि आज पूरे दिन बारिश होगी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिरागामी आइजावा को मॉर्निंग विश करती है। आइजावा उसको देखकर चौंक जाती है। शिरागामी कहती है, बेवकूफ़ वेदर फोरकास्ट। फिर हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ आइजावा कहती है, यूवी किरणें बादलों से भी गुजरती है, ये कॉमन नॉलेज तो तुम जानती ही होगी शिरागामी। तो शिरागामी मना कर देती है। आइजावा कहती है, इसका ये कारण है कि तुम हमेशा पी क्लास में छाँव में बैठी रहती हो। शिरागामी कहती है, मैं लोगों को इतनी जल्दी काली दिखने नहीं दे सकती ना, हालांकि मैं थोड़ी देर सोने के बाद नॉर्मल हो जाती हूँ। असाई कहता है, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है भी या नहीं? शिरागामी कहती है, देखो मेरी टन, यानी टन का मतलब है काला होना है ना, टन मेरी यूनिफॉर्म के साथ यानी यूनिफॉर्म के शेप में हो गई है। ये देखकर असाई शर्माने लगता है और आइजावा गुस्सा कर रही होती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने क्यों तुम्हें मारा तुम्हें पता ही होगा। असाई माफ़ी मांगता है। आइजावा शिरागामी से कहती है, तुम्हारे लिए सूरज की रोशनी तुम पर बरस रही गोलियों की बौछार की तरह है। ये मुझे मेरे होम प्लेनेट की ट्रेनिंग याद दिला रही है। शिरागामी कहती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह बन पाती। आइजावा कहती है, तुम बन सकती हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां आइजावा कहती है, तुम्हें अपने दुश्मन की गोलियों के बौछार से कैसे बचना है, तो तुम तैयार हो जाओ। तो शिरागामी कहती है, मैं तैयार हूँ इंस्ट्रक्टर। आइजावा कहती है, तुम्हें एक प्रोटेक्शन बैरियर की ज़रूरत है, मतलब कि तुम्हें एक साइडों से दूसरी साइडों में आसानी से पहुँचने की ज़रूरत है। शिरागामी कहती है, यस इंस्ट्रक्टर। फिर आइजावा कहती है, आगे बढ़ो। फिर शिरागामी वहाँ से जंप करती है और आइजावा उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। ये देखकर असाई सोचता है कि ये बुरे तरीके से चल रहा है। शाम हो जाती है, ये लोग ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ असाई स्कूल जा रहा होता है और सोचता है कि वे दोनों जाहिर तौर पर रात होने तक ट्रेनिंग कर रहे थे। ये हैरानी की बात है कि शिरागामी मरने के लिए उतारू हो गई है। मैं जितना अधिक वैम्पायर के बारे में जानता हूँ उतना ही उसकी कमजोरियों भी समझ पाता हूँ। फिर शिरागामी असाई को बुलाती है और कहती है, अभी तक मैंने पूरी नहीं किया है। आइजावा भी असाई को मॉर्निंग विश करता है और असाई पूछता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव? तो शिरागामी कहती है, वो कल रात मेरे साथ मेरे घर पर रुकी हुई थी। आइजावा कहती है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो उन्हें दिखा दो अपने ट्रेनिंग के नतीजे। शिरागामी जी इंस्ट्रक्टर कहती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर असाई की तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर शिरागामी शैडो में भागने लगती है। आइजावा और असाई भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। शिरागामी सोच रही होती है, मैं ये करके ही रहूँगी। फिर शिरागामी रुक जाती है तो आइजावा पूछती है, क्यों रुके हो? फिर असाई लहसुन की दुकान को देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि वैम्पायर लहसुन से अंधे हो जाते हैं। दुकानदार लहसुन की अचार शिरागामी की तरफ ला रहा होता है। वो देखकर असाई उनके बीच आ जाता है और सारे लहसुन के अचार खा लेता है। आइजावा पूछती है, क्या बात है? तो असाई कहता है, मैंने लहसुन खा लिए शिरागामी के लिए। फिर आगे दिखाया जाता है कि अगला दुकानदार शिरागामी को क्रॉस दिखा रहा होता है। ये देखकर असाई सोचता है कि ऐसा कहा जाता है जब एक वैम्पायर क्रॉस के पास पहुंचता है तो वो राख में बदल जाता है।
और दौड़ कर जाता है और उस क्रॉस को छीनकर फेंक देता है। आइज़ावा उसके पास आके पूछती है, अब ये क्या है? असाई बताता है कि वह एक क्रॉस था, वैम्पायर की सबसे बड़ी वीकनेस। फिर दिखाया जाता है कि एक डॉग क्रॉस को लेकर शिरागामी के पास आ जाता है। ये देखकर असाई की हालत ख़राब हो जाती है। असाई भागते हुए जा रहा होता है। वो देखता है कि शिरागामी उस डॉग को सहला रही होती है। ये देखकर वो गिर जाता है और कहता है, क्या एक क्रॉस तुम्हारे लिए खतरा नहीं है? शिरागामी कहती है, मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस करती हूँ, साथ ही मुझे ये थोड़ा गुस्सा दिलाता है। वो लोग आगे जा रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर जाके, क्योंकि आगे कोई शैडो नहीं होता, शिरागामी कहती है, मैं क्रॉस व लहसुन इन चीज़ों के साथ ठीक हूँ, लेकिन सूरज की रोशनी के बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो मैं एक जगह जहाँ जाना चाहती थी वहाँ जा सकती थी। असाई कहता है, कौन सी जगह? शिरागामी कुछ नहीं बताती और कहती है, छोड़ो। फिर आइज़ावा और असाई तरह तरह की आइडिया सोचते हैं, जैसे कवच के रूप में स्पेस सूट और यूवी फिल्टर डार्क सीट। तो शिरागामी उनको कहती है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और उनको शुक्रिया कहती है, मैं सूरज उगने से पहले स्कूल जाया करूँगी। फिर असाई शिरागामी से पूछता है, क्या कोई ऐसा सनस्क्रीन नहीं है जो वैम्पायर पे काम करती हो? आइज़ावा कहती है, अगर ऐसा होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। और शिरागामी सनस्क्रीन कहते हुए सोचती है। तो आइज़ावा पूछती है कि क्या तुमने सनस्क्रीन पहले यूज़ नहीं किया है? तो शिरागामी हिचकिचाते हुए बताती है कि मैंने कोशिश की थी, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम अगले दिन स्कूल में पीई क्लास में दिखाया जाता है, जहां आइज़ावा व असाई शिरागामी को देखकर चौंक गए होते हैं और उसे देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि लगता है उसने सनस्क्रीन इस्तेमाल किया है। शिरागामी उन दोनों को देखकर वहां से भाग जाती है। ये लोग भी उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। तो शिरागामी कहती है, दरअसल मैंने पहले कभी सनस्क्रीन लगाने की कोशिश नहीं की थी। फिर आइज़ावा व असाई एक साथ कहते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही समझ गए थे। फिर हमें असाई को दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है कि शिरागामी ने मुझे अम्यूज़मेंट पार्क में क्यों बुलाया है, क्या ये एक डेट की जैसा नहीं है? फिर वहाँ शिरागामी आती है और देर से आने के लिए माफ़ी मांगती है, और असाई सोचता है उसे ऐसे नॉर्मल कपड़े में देखना ये रेयर है। शिरागामी कहती है, आइज़ावा सान के पास ज़रूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो असाई कहता है, क्या तुमने उसे भी बुलाया था? फिर शिरागामी कहती है, मेरा ऑपरेशन कुरुमेनु कुन और आइज़ावा सान को रोमांटिक पल देना था, जो फेल हो गया है। असाई सोचता है, तो इसलिए उसने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं कहते रहता हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और कहता है, तो हम दोनों ही चलते हैं पार्क में। तो शिरागामी ठीक है कहती है और वे लोग चले जाते हैं। फिर हमें आइज़ावा को दिखाया जाता है, जो कहती है, कुरुमिने कुन, शिरागामी यूको के साथ अपना टाइम एंजॉय करो। लेकिन ये अजीब सा एहसास क्या है? फिर हमें शिरागामी और असाई की तरफ दिखाया जाता है। वे लोग कोस्टर में डर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे होते हैं। अलग अलग जगह घूमते हैं। फिर वे लोग बात कर रहे होते हैं। तो शिरागामी बताती है कि मैं हमेशा यहाँ आना चाहती थी। तो असाई सोचता है ये बात पहले कही थी एक जगह के बारे में। शिरागामी आगे कहती है, ये वो जगह है जहाँ मेरे मॉम और डैड ने डेट किया था। हालांकि डैड ने खुद से कुछ नहीं बताया, लेकिन मॉम ने बताया है। और कहती है, मैं आधी इंसान हूँ और आधी वैम्पायर। मेरे डैड वैम्पायर है और मेरी मॉम इंसान। असाई सोच रहा था कि शिरागामी ने कभी अपने मॉम डैड के बारे में नहीं बताया था। शिरागामी कहती है, मैं स्कूल में इस कारण आई क्योंकि मॉम और डैड ने यहीं पढ़े थे और वे सभी चुनौतियों और भेदभाव को एक साथ सुलझाते थे और उनके बीच प्यार हो गया। उनके बीच थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। फिर हमें वे लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हुए दिखाया जाता है। असाई पूछता है, क्या तुम डर रही हो शिरागामी?
तो शिरागामी मना कर देती है और आवाज़ के कारण शिरागामी डर जाती है और असाई को गले लगा लेती है। अगेन इनके बीच थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। वे लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर ये लोग जा रहे होते हैं तो असाई पूछता है क्या वैम्पायर के अलावा कुछ होता है। तो शिरागामी बताती है कि हाँ, मेरा एक बचपन का दोस्त है जो वुल्फ मैन है। असाई सोचता है एक वुल्फ मैन और मैन करके चौंक जाता है। फिर हमें शिरागामी के पिता का हल्का झलक दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हें पता लगाना होगा कि उसकी पहचान राज ही है कि नहीं। अगर वो अपना पहचान सीक्रेट नहीं रख पाई तो बिना दया दिखाए उसकी स्कूल लाइफ समाप्त कर देना। तो वो लड़का यस बॉस कहता है। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हमारे चैनल में लगभग 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।